बात अगर कहे तो उसे मान लेना चाहिए। प्रभु आज इतनी क्यों शोर मच रहा है, थोड़ी शांति करो ना, है ना। क्योंकि ध्यान धरो ना, आप कैसी कथा चल रही है। कल की कथा छूट गई थी क्योंकि कल हम 1 घंटा लेट हो गए थे लाइट की वजह से, है ना। और आज तो ऐसा वरदान मांगा था हिरण्याकश्यप ने कि न दिन में मरूं, न रात में, न पृथ्वी में, न आकाश में, न बाहर न भीतर, और न नर से मरूं, न नारायण से, पशु से, और न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, और न दिन में मरूं, न रात में। तो मैं 12 ही महीनों में नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान पा लिया था। तो मेरे भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, कि क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे लिए तो अलग ही महीना बना है, अधिक मास का 13वां महीना। अधिक मास में ही मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो मेरी बहनें, आप सब जानती हो कि जब बड़ा ही विलंब होता है ना प्रभु के प्रकटने में, लेकिन वो प्रकटते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और ऐसे प्रकट हुए कि ना नर है, ना नारायण, ना पशु, अरे पूरा शरीर उनका मनुष्य जैसा है और मुख केवल नरसिंह भगवान का था। और पकड़ लिया हिरण्याकश्यप जी को और रख दिया जांग पे बिठाकर और कहा कि देख, न दिन है न रात, न पृथ्वी है न आकाश, न बाहर है न भीतर, और न नर है न पशु, न अस्त्र है न शस्त्र, मेरे नाखूनों से चीर डाला। और जब नरसिंह भगवान का गुस्सा, क्रोध उन पे आया, क्रोध जब आया ना तो सारी पृथ्वी हिल गई और गड़गड़ाहट होने लगी। जब नरसिंह भगवान प्रकटना, शहर की दहाड़ आने लगी, क्योंकि जब भगवान क्रोध में होते हैं ना, तब तो तीनों लोक के देवी देवता भी, और उधर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखो हमारी ये लाडली हो, और देखो ना ये भी पुष्प ही बरसा रही है। जय हो, क्या बात है। तो नरसिंह भगवान का क्रोध इतना लाल पीले हो रहे हैं, सारे देवी देवता ने कहा कि इनका क्रोध कैसे शांत करें। और जब क्रोध आ जाता है मेरी बहने, सभी ने कहा कि नरसिंह भगवान का क्रोध तो लक्ष्मी जी शांत कर सकती है, क्योंकि जानते हैं मोहल्ले वाले कि जब पति गुस्सा होते हैं तो वो महारानी मनाती है। लेकिन बैकुंठ से आ गई लक्ष्मी जी पति देव को मनाने के लिए, और जैसे ही पहुंची ना उनके पास, और मेरे नरसिंह भगवान ने जो दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी भी भाग गई बहुत दूर। उन्होंने कहा अपने बस की बात नहीं है भैया, आज तो बड़े गुस्से में बैठे हैं, देख लो। उन्होंने कहा प्रहलाद जी से कहा, भक्त प्रहलाद आपके लिए ये प्रकट हुए तो इनका गुस्सा आप ही शांत करोगे। और लक्ष्मी जी दूर खड़ी है, देखो हमारी भाभी जी की जो बिल्डिंग बनी ना उसके पीछे निकल गई। उन्होंने कहा तुम ही गुस्सा शांत करोगे। जब प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के विनती की, हाथ जोड़े, और नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हुआ। और भगवान ने कहा कि हे भक्त जब परेशान होता है ना तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा प्रभु हे मेरे भक्त, मुझे आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान आज भक्त से क्षमा मांग रहे हैं मेरी बहनें, तो आप उनकी भक्ति करके देखो जरा, उनसे लो लगाकर तो देखो। और कहते ना लागी लागी सब कहे पर लागी कहे ना कोई, और जिस दिन लाग गई ना
उस दिन तो देखो ये बेटी जो लागी है इनको, वाह, अरे ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं इनके घुटने पर, बता लागी है। और जब लग गई तो फिर तो कहते हैं ना कि श्याम हम तो हो गए, वो देखो दुपट्टा डाल के यहाँ, श्याम हम, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम, श्याम हम, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए रे। ओ जी पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए रे, श्याम हम, श्याम हम, श्याम हम पागल हो गए रे, श्याम हम पागल हो गए। उनने कहा कि क्यों हो गई पागल और कैसे हो गई, तो इनसे पूछो ना, ये बेटी है यहाँ पे, देखो जरा आप इनसे पूछो कि ये पागल क्यों हुई थी। जिस दिन हमारी गुड़वाली भाई ने हाँ कर दी कि करो, और सक्सेना जी ने करो, तो ये पागल हो गई। ये रात भर इन्हें नींद नहीं आई, और हमारी देखो रटलई वाली रो, क्या क्या नाम है इनका, सारी तो लाइन में जी के तार छूट गए, ये अलग के रही है। और देवी भाभी कहती है मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने कही आप तो जब बेटा उधर लीव नीचे के वो बिल्कुल स्लो कर दो, बिल्कुल स्लो ही कर दो। वो जो बालक आया था ऑफिस चल रहा है उसका डायरेक्ट है ना, तो दिक्कत नहीं आती। उन्होंने कहा जब माँ हाँ कर देती है तो फिर बेटियां क्यों चिंता करती है। उन्होंने कहा ऐसे हो गए पागल हम। ओ हाथ कगना मैंने पाँव में पहना, हाथ कगना मैंने पाँव में पहना, पहना मैंने पाँव में पहना, हाथ कगना मैंने पाँव में पहना, हाथ कगना मैंने पाँव में पहना। और क्या करी आई, और पाँव का गेना मैंने हाथों में पहना, और क्या करवाई पूछ रहे सब। चुनरिया चुनरिया उल्टी ओढ़ाई है, चुनरिया उल्टी हो गई रे, चुनरिया उल्टी हो गई रे। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मारी गादी पे बाबा पीराने। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मारी गादी पे बाबा पीराने। और मन चिंता फिकर है क्या की, भटू वालों में जद भाने सागे। मन चिंता फिकर है क्या की, भटू वालों में माने सागे। लेने देने को हिसाब रखे हाथों में ही हाथ, लेने देने को हिसाब रखे हाथों में गरबा। मोरी रोकड़ी जोत मिलावे, कारोबार मारो बाला दी चलावे, कारोबार मारो, कारोबार मारो सांवरो चलावे, कारोबार मारो सांवरो चलावे। मारी बैलेंस की सांवरो बनावे, मारी बिगड़ी के सांवरो बनावे। माता जी राम मंदिर में बरदार नाचूंगी रे दोनों हाथा माई, छुड़ी लो सतार नाचूंगी रे दोनों हाथा माई।
छम छम नाचो बगे बांधे लोगे घोंघरो झम झम नाचो बदन बांध लोगे घुंघरू माता जी रो नाम भाला हिवड़ा में सिमरू माता जी को नाम मारा ए बेड़ा में चनरू डॉलर के गई में तो डॉलर के गाई में तो डॉलर के गाई में तो घूम जाऊंगी रे दोनों हाथ माई जुड़ लो ताजार नाचूंगी रे दोनों हाथ माए गली गली ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में शाम होना चाहिए गली गली ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में शाम होना चाहिए उधारे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तारे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे 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 उधारे बिना श्याम धारे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तारे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे धारा बिना श्याम भैया श्री राम ऐसा करो उधर की छलक बिल्कुल बंद ही कर दो भैया बंद कर दो सबसे बेटा। सही बात ये है। उसे परेशानी आ रही है वो क्या देखिए ये सर्विस वाले हैं और उनकी मीटिंग चलती है ठीक है बेटा तुम जाओ एक जने और बंद करके आओ सिर्फ बंद कर दो भैया छलक जितनी लगती उतनी बंदी कर दो भैया हाँ अरे तुम अपन सुनो ना सत्संग सत्संग तो बहुत कम लोग सुन पाते हैं मेरे भाई जिनकी सत्संग सुनने की भी हिम्मत चाहिए उसका काम चल रहा है बालक का ठीक है बंद कर दो आप जहाँ विराज रहे हो वहां तो सुना रहा ना बस ठीक है आप सुनो आराम से क्या दिक्कत है ना बंद कर दो क्या दिक्कत है तुम पूरी सुनो मेरी बात पूरी चिलम छोड़ दो अपने हाथों बन रहा ना बस जिन्हें सुनना होगा वो यहाँ आ जाएगा कहा ना कि ये तो किस्मत वाले ही उनको क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत है चलो तो मेरे प्रभु